सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इस अदस शब्द में, इस सकारांत में जो अदस शब्द है ये अंतिम है स्त्रीलिंग प्रकरण में, और पुल्लिंग प्रकरण में भी था यहाँ पर भी, क्योंकि जो ये तेदादी होते हैं, सर्वादि के अंतर्गत तेदादी एक अंतर्गण है, ये तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। तो जैसे सर्व शब्द भी त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, ऐसे अदस शब्द भी है, सर्वादि के अंतर्गत पढ़े गए, इनका त्रिलिंगी प्रयोग होता है ना। युष्मद अस्मद अलिंग थे, बस ये ध्यान रखना। तो इसकी कैसे क्या प्रक्रिया होनी है, तो आज एक बहुत छोटी सी हम इसके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा विषय कल बन नहीं पाया था। और आप बिल्कुल ये चिंता नहीं करिए सबसे पहले तो कि अदस शब्द बहुत कठिन है। प्रायः लोग इसको कठिन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अदस शब्द का चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, और आगे आने वाला जो नपुंसक लिंग है वह भी कोई भी कठिन नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, क्या वो शॉर्ट टर्म है, बस वो आपको अभी बताए देते हैं और आपके ये हाथ में होगा। आप आंख बंद करके रात में आपसे कोई जगह भी दिए ना कि चलो सुनाओ अदस शब्द के पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, तब भी आप सुना दो कि हाँ ऐसे ऐसे। बस वो एक छोटी ट्रिक है, वो आप याद रखना है इसमें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अदस शब्द का अर्थ क्या है। तो अदस शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्षे बहुदूरे, अर्थात प्रत्यक्ष तो है किंतु बहुत दूरी, लेकिन वो बहुत दूरी पर है, ऐसे के लिए आएगा अदस शब्द। इसको एक से एक यदि उसमें कहें शब्द में, वन वर्ड में, तो कहेंगे विप्रकृष्टे। प्रत्यक्ष बहुत दूर को हम क्या कहेंगे, विप्रकृष्टे, वो चीज दूर है बहुत, ऐसे अर्थ में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में इधर क्या प्रक्रिया होती है मित्रों, जो आपने पुल्लिंग में प्रक्रिया पढ़ ली सो पढ़ ली, इधर कोई नई प्रक्रिया नहीं होनी है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, और जो आपने अजंत स्त्रीलिंग में सर्वा शब्द पढ़ लिया तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। एक तो आकारांतों में एक टाइप था रमा जैसा, दूसरा सर्वा जैसा था, याद है ना उधर स्त्रीलिंग में। बस इतना ही है, बस आपको तो सर्वा की प्रक्रिया याद रखनी है, और पुल्लिंग में जो अदस में जो सूत्र लगे थे वो बस याद रखने हैं। उसमें से भी दो ही सूत्र मुख्य बस, है ना जी। चलिए आइए आप समझ जाते हैं, प्रारंभ करते हैं। सुविभक्ति में वही रूप बनेगा सेम टू सेम जो पुल्लिंग में बना था अदस शब्द का असौ। ठीक है जी। ये बनेगा क्यों ऐसा, क्या भैया वो बनेगा इसलिए कि बात ये है कि अदस शब्द से सूलाओगे तेदादी नामा प्राप्त होगा, जैसे वहां भी प्राप्त हुआ था पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी प्राप्त होगा। इसका बाधक एक पढ़ा गया है अदस औशुलोपश्च जी, हर जगह परमानेंट बाधता है। तो अदस औशुलोपश्च बाध लेगा तो सकार को जो अत्तो होना चाहिए था वो ना होकर के औ होगा, तो स्थिति होगी अद औस जी। और अब आपको क्या कर देना है, और जो सा है उसका लोप कर देना हल्के आदि करके, और अद औ के बीच में वृद्धि कर लेना अदौ। ठीक है, अदौ बनाने पर अदसो से दादुमा प्राप्त रहेगा, लेकिन उसका भी एक बाधक है, कौन, तदोसा सावनंत्यो जी, तो उसको लगने नहीं देगा, तो सकार ही हो जाएगा, दकार को तो असौ बन जाएगा जी। सु की आप प्रक्रिया समझ गए होगी। सु में जो दो सूत्र जो नहीं लग पाए उनमें सबसे पहला है तेदादी नामा, क्योंकि उसका बाधक है अदसौ सुलोपस्य जो कि सु के परे रहते लगता है, और दूसरा अदसों से दादू दोमा नहीं लग पाया क्योंकि उसका बाधक मिल गया तदोसा सावनंत्यो।
अब ये दोनों सूत्र आगे की विभक्तियों में लगातार होते रहेंगे, क्योंकि अब कोई उनका बाधक नहीं मिलने का है। ठीक है जी। तो आप क्या करिए, यहाँ के लिए छोटी सी प्रक्रिया है, वो आपको बता देते हैं। असौ तो आपने बना लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो पुल्लिंग जी। का यहाँ का एक जैसा है। आगे देखिए, आगे की जैसे आप औ की प्रक्रिया समझ जाएंगे तो सब जगह की ही समझ जाओगे, कोई बात नहीं। अदस आगे औ, ठीक है। जी। जी। अब क्या करना है आपको, अदस औ ऐसी स्थिति होने पर त्यदादित्वम पर रूपम च, त्यदादित्व जी। पर रूप कर लेना है। ये तो है, इसको तो समझते हो ना सब लोग। जी। तो त्यदादित्व पर रूप कर लेने का मतलब ये होता है कि सकार को आकार, और वह उस आकार को, और अद वाला दा में अ, और एक आपने जो अभी जो एक सा को अ कर लिया, वो उनमें पर जैसा रूप मिला करके एक ही आकार रह जाता है। जी। तो त्यदादित्व पर रूप करने पर रूप बनेगा, देखो रूप बनेगा अद, औ। अद औ ये बनेगा। लेकिन जी। ये कहां से आ गया अदा में, मुझे दरअसल उसे नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन ऊपर वो लिखा रह गया है। जी। द इस प्रकार का बनेगा, ह्रस्वकार वाला। लेकिन आपने जी। एक सूत्र पढ़ा है स्त्रीलिंग के विषय में, अजादष्टाप। अजाद्यतष्टाप पढ़ा है ना। वो सूत्र जी। क्या करता है, यहां पर आप ह्रस्व ऐसा समझिएगा, जी। द है, त्यदादित्व पर रूप होने पर अद ऐसी स्थिति बनेगी। अब आप लगाइए अजाद्यतष्टाप। अजाद्यतष्टाप जब आप लगा दोगे तो सूत्र के द्वारा क्या होता है, अद का बन जाएगा अदा। जी। क्योंकि जो शब्द अदंत हो जाते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में, उनसे टाप प्रत्यय हो जाता है। और जी। हमने यहाँ पर कुछ जगह किया भी है, आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 स्लाइड में भी वो हुआ है। स्त्रीत्व की विवक्षा में जो जो अदंत बन गया, मतलब जहाँ तेदादी नामा लगा है वहां अवश्य लगा है, ये ध्यान जी। रखें। तो जब जहां तेदादी नामा लग रहा है वो तो वो शब्द अदंत बन जाएगा, और जब वो अदंत बन जाएगा तो अजाद्य तष्टाप के द्वारा टाप भी हो जाएगा। जी। तो क्या हो जाएगा मित्रों, आपका जो ये अदस शब्द है, अब ये अदस शब्द स्त्रीलिंग के लिए अदा है, अदा। जी। और जब ये अदा है तो सर्वनाम संज्ञक तो है ही है, जी। अदा है, तो सभी जो काम करना है वो सर्वा शब्द की तरह ही आपको कर लेना है। पूरी की पूरी प्रक्रिया सर्वा शब्द की तरह कर लेना है, ठीक है। जी। तो सर्वा शब्द की तरह आपने प्रक्रिया करना स्टार्ट किया, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तो ओम राशि। आवंत अंग से परे ऊ को सी हो जाता है, औ जी। विभक्ति को सी होता है, ठीक है जी। ना। आपने जी। रमे बनाया था, रमा रमे रमा, सर्वा सर्वे बनाया था। जी। यहां पर भी आप क्या कर लीजिए, यहां पर भी आप बना लीजिए क्या, अदाई। अब स्थिति क्या बन जाएगी, अदा अदा ई। ई, क्योंकि सी की होती है ई बचती है। जी। अदा ई, अब आपने गुण कर लेना है, गुण करने के बाद बनेगा अदे। जी। अदा ई की भी क्या करो, गुण कर लिया तो अदे। अदे जी। जब बना लो, अर्थात ये अदे ऐसा रूप बन गया जैसा आप सर्वा का सर्वे बनाते हो। जी। अब आपको क्या कर लेना है, वही तख्ता पलट वाला सूत्र, अदसो से दादू दोमा, ठीक है जी। तो जब आपने अदसो से दादू दोमा लगाया तो दा को मां में बदलिए, और जी। एकार है द्विमात्रिक तो उसको द्विमात्रिक उकार में बदलिए। जी। तो दा को मां, ए को उ, मतलब आने वाले हर एक अच को वो क्या करता है, अत्तम उत्तमत्वम। उत्तमत्व करता है। यदि वो हिरस्व है तो हिरस्वकार, दीर्घ है तो दीर्घुकार। जी। अदसों से धातु दोमा को हम समझा चुके हैं अलंत पुल्लिंग के लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। जी। जी। वहां आप बिल्कुल देख लीजिएगा, आश्वस्त हो जाइएगा, वहां कहते डायग्राम बनाया है। तो जिन लोगों ने जी। वो वीडियो नहीं देखा हो उसका अवलोकन कर लें कि वो सूत्र कैसे तख्ता पलट करता है। जी। तो बस यही आपने क्या कर लेना है, अदे से अनु बना दिया है, ठीक है। अब आप हर जगह क्या करिए श्याम सुंदर जी,
जी हर जगह करना यही है कि जो एक आप उसे आप मैंने कहा ना अदा, अदस को अदा समझे, तो सर्वा शब्द की तरह बस इसके रूप चलाइए और उत्तमत्व को करते जाइए साथ ही साथ, करते चलिए। जी 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 उत्तमत्व साथ ही साथ करते जाइए। इसलिए आप ये देख रहे हो या ऊपर छोटे उसमें रूप जो लिखा है वो वैसा लिखा है माँ की तरह, सर्वा की तरह। जी सर्वा की तरह, और बाकी जी उत्तमत्व आपको करते जाना है। ध्यान दें, बस इतना ध्यान दे लेना है आपको, क्योंकि सर्वा के रूप सबको याद है, जी तो इसको सर्वा की याद है, उसको ये भी तैयार हो जाएंगे, बस उत्तमत्व करना है। जी एक बात और विशेष ध्यान रखनी है आपको मित्रों, वहां पर क्या होता था, इन बहुवचन में एत ईत बहुवचने सूत्र लगा करता था, जी याद है ना। जी जी जी। वहां पर क्या अमी भी सूत्र बनता लगता था। था, एत ईत बहुवचने, ईत मतलब एकार को ईकार हो जाता था जी बहुवचन, बहुवचन जी वाली जी रो में। जी। अमी भी बनता था। हाँ ऐसा बनता था ना। जी 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 लाइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो स्लाइड में, कुछ लोगों के माइंड में बातें नहीं बैठ रही होंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड का पुनः अवलोकन कर लें, क्या क्या यहाँ होता था। आप इस बार इधर वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर एकार हो जाता था, जी एकार मिल जाता था, क्योंकि यहाँ पर हो जाता था क्या, जसा हसी। जी तो वो इसलिए होता था मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जो ये अदस है वो अदंत हो जाता था, तेदादी नामा लगाने के बाद जी अदंत हो जाता था। लेकिन अभी स्त्रीलिंग में क्या हो जा रहा है, वो आदंत हो जा रहा है, मतलब टाप प्रत्यय हो जा रहा है ना, अजात जी टाप के कारण। जी तो जो अदंत को मानकर जो सूत्र लगते थे, जी उन सूत्रों की प्रवृत्ति स्त्रीलिंग में नहीं होनी है। जैसे जस में जसा सी लगता था ना, और जी सी की ई के साथ गुण हो जाता था, नहीं लगेगा तो वहां पर स्त्रीलिंग में। अच्छा, यहां पर क्या होता था, यहाँ पर बहुवचने झल्लित लगता था, जी बहुवचने झल्लित लगता था, जलादि बहुवचन सुख परे अदंत अंग को एकार, अदंत अंग को जी एकार होता था इन सब जगह। बहुवचने झल्लित लग के यहाँ पर भी अदंत अंग को एकार होता था, और यहाँ पर भी बहुवचने झल्लित लग के अदंत अंग को एकार होता था। लेकिन ध्यान रखिए, वो अदंत अंग को ही एकार होता है श्याम सुंदर जी। जी। और आदंत को नहीं यहाँ पर करता। आप क्या कर लेते हो स्त्रीलिंग में, यहाँ तो टाप करके अदा आदंत बना लेते हैं। दीर्घ जी आकारांत होता है ये, जी तो दीर्घ आकारांत होने के कारण ये सूत्र वहां पर प्रवृत्त नहीं, एकार हो ही नहीं पाता। एकार नहीं जी हो पाता का मतलब है कि एत ईत बहुवचने जो सूत्र है, जी वो एकार को ही तो ईत करता है, जी एतः ईत, जी एत को ही ईत करता था। अब उससे जी वहां पर एकार मिल ही नहीं पाएगा। जी जी तो इसलिए ये वाली रो देख रहे हो ना ग्रीन वाली, ये वाला जी एकार नहीं मिलेगा, तो उसे ईकार भी नहीं होगा कहीं पर भी। जी जी बात आ गई समझ में। जी जी। तो उत्तमोत्तम चलिए, होकर के विभक्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अब हम उसे मिलाते चलते हैं, क्या क्या होने, अब क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर वो देखते जाइए। अब यहाँ पर सर्वाहा ये बनता है ना वहां, देखिए ध्यान जी रखिए, यहाँ के रूप को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ की तो निराली कथा है, वो अवसरोपस्या के कारण, बस वही एक जगह आपको ध्यान रखनी है, असौ पुल्लिंग में भी बनाना है, असौ स्त्रीलिंग में भी बनाना है, कोई भी अंतर नहीं, एक भी सूत्र का अंतर नहीं। जी और यहाँ पर क्या बनता है, सर्वे तो अदे, जी और तुरंत करिए उत्तमत्व तो अमु। जी वहां पर वहां यहां बनता है सर्वाहा, एकार कहीं दिख तो नहीं रहा, एकार होता तभी ईकार होता है उसे। जी 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 और यहां पर स्त्रीलिंग के बहुवचनों में कहीं पर भी एकार रह नहीं पाएगा, क्योंकि बहुवचन जी जल्लियत जो लगता था वो अदंत अंग से परे लगता था, और जी जस में जो लगता है जसासी, उसको भी अदंत अंग से परे ही जस को सी करता है। जी तो ध्यान रखिए, जो सूत्र अदंत अंग को मान करके लगेंगे, अदंत मतलब केवल ह्रस्वकारांतों को कार्य करने वाले, वो यहां नहीं। ठीक है, जी 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 चलिए तो आपका यहां बनेगा सर्वा की तरह अदाह, लेकिन आप उसे उत्तमत्व करेंगे तो तुरंत अमुह। जी
अब मैं क्या कह रहा हूं, आप अदास शब्द बस रखिएगा, स्त्रीलिंग में आपका जो अदस शब्द है वो सु को छोड़कर सब जगह अदा है। जी इसलिए देखो हमने लिखा भी है यहाँ पर, इस वाले कलर में देखिएगा थोड़ा, कि सुविभक्तिम विहाय त्यदादित्व पररूपानंतरम टापी कृते सर्वासु विभक्तिषु सर्वा शब्दवत सर्वास प्रक्रिया गया। एक ही लाइन लिखी है बस, जी कि सर्वा शब्द की तरह प्रक्रिया इसकी ध्यान लेनी चाहिए। ठीक है जी। जी जी तो आइए, इधर क्या है, अदाम बनेगा जैसे सर्वाम बनता है। जी तो एक बार सबको सर्वा की तरह चला लो, तो सर्वाम की जी तरह अदाम अदे अदाहा। अदाह अदया और वहां पर अदाभ्याम सर्वया अदाभि बनता है ना, तो अदया अदाभ्याम अदाभी। अदाभि टॉन फिट कर लेना, यहाँ पर टॉन फिट हो जी जाएगी सर्वा वाली। जी 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 और वहां पर बनता है सर्वस्यई तो अदस्यई, जी अदस्यई अदाभ्याम अदाभ्या। और सर्वस्याः तो अदस्याः अदाभ्याम अदाभ्या, अदस्याः अदयोः, जैसे वहां सर्वयो, जी ऐसे जैसे वहां बनता है सर्वाशाम, ऐसे यहाँ अदाशाम। और अदस्याम, क्योंकि वहां सर्वस्याम, तो यहाँ अदस्याम अदयो अदाशु। और ऐसा करके वहां सर्वासु बनता है ना, जी तो ऐसा करके आपको अब क्या कर लेना है, सब जगह उत्तमत्व उत्तमत्व करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जी तो आपके तुरंत हाथों में होंगे ये सभी सब। तो देख करते जी जाइए फटाफट फटाफट, उत्तमत्व। जी ठीक है। जी तो अब हम बना रहे हैं असौ अमू अमो अमूह। अमोह जी अमूम, देखो अदाम है ना, तो दा को जी मां और आकार को दीर्घ उकार। तो जी अमूम अमू अमूह, क्योंकि वहां अदाह ऐसा है, जी हमने दा को मां और दीर्घ आकार है, तो जो भी दीर्घ स्वर को दीर्घ उकार और ह्रस्व जी स्वर को ह्रस्व उकार, इस जी बात का याद रखना है। यही तो करता है ना दसों से धातु दो मां। जी 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 तृतीया में आ जाइए, देखो तृतीया में वहां तो झगड़ा था पुल्लिंग में, जी वहां पर अमुना बना था एक न्यारा रूप। जी 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 यहाँ पर ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ तो सर्वा शब्द की तरह बहुत बढ़िया अच्छे काम हो, टोटल वैसा ही। तो बन जाएगा अदया, जैसे सर्वया, तो उस बस दा को मां कर देना है, और आ जो ह्रस्व आ है उसको ह्रस्व उ, तो अमुया। जी ठीक है जी। तो अमुया जी अमुभ्याम अमुभी, अमुष्यई अमुभ्याम अमुभ्या। अब देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, अमुष्यई में क्या है, जो लोग सर्वा शब्द की प्रक्रिया को जानते हैं कि वहां पर सर्वनामन स्याट ह्रस्वश्च लगता है, वहां पर स्याट होता है अभी भी थोड़ा बताई थी आपको, वहां स्याट होता है, और जी फिर विभक्ति के साथ उसको क्या हो जाते हैं, संधि कार्य हो जाते हैं। ठीक है। जी जी तो इसलिए अमुष्य ही है, इस प्रकार का बना है। जो भी आपको प्रक्रिया में दिक्कत हो तो एक बार पिछला अवलोकन कर लें सर्वस्यई का। जी ठीक है। जी अमुष्य अमुभ्याम अमुभ्या, अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्या, अमुष्याः अमुयो अमुषाम, अमुष्याम मुष्म्याम अमुयो अमूषु। अमोषु बन जाएंगे क्या नहीं। जी तो पुल्लिंग के भी चला सकते हो, अब तो आप स्त्रीलिंग के भी चला सकते हो। चला सकते हो कि नहीं, अभ्यास करना जी इनका। जी पुल्लिंग का भी अभ्यास करना और स्त्रीलिंग का भी अभ्यास करना। ठीक है। जी ये दोनों अभ्यास बस आपको करने हैं। तो पुल्लिंग के भी याद है क्या नहीं। वहां पर ये जी तीत बहुवचन है, बस याद रखना है। जी जी है? चलो मैं सुना देता हूं आपको, है मैं जहां भूल जाऊं तो वही बता देना कृपा कर। चलो मैं सुनाता हूं, और गलत भी बोल जाऊं तो गलत भी बताना है। ठीक है, गलत बोल दिया है आपने। तो वहां पर रूप बनेंगे असौ अमू अमी और अमी। जी अमी बनेगा, वहां पर ये तीत बहुवचन ही लगेगा। जी क्योंकि मैंने आपको वहां एक बात और एक ट्रिक याद दिलाई थी, कि जिनको सर्व शब्द के रूप याद हैं, जी वहां की वो ट्रिक थी।
है। जी और बस यहाँ पर बहुवचन में उसे एतीत बहुवचन ही लगा लेना है और इधर अदसों से धातुमा लगा देना है शब्द का, यही इसका ये था। जी। तो वहां बनता था सर्वम, तो अमुम, तो अमून अमुम, हाँ, अमू अमो अमून और अमून, अमून बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एकार नहीं मिल पाता है, ठीक है, अमून। जी जी। फिर आगे बनेगा अमुना, ये तो निराला हाँ रूप था सबसे पहले का, इसको तो हरिणा की तरह याद रखना या गुरुना की तरह। जी। तो अमुना, अमून अमुभ्याम, अमी भी। अमी भी। और जी। यहाँ पर सर्व का क्या बनता है, सर्वस्व ही, सर्वस्मयी बनता है। सर्वस्मयी बनता है, सॉरी, है ना। जी। अमुस्मयी बनेगा। तो उसका अमुस्मयी बना लेना। जी। तो अमुस्मयी, अमुभ्याम, अमोभ्याम अमीभ्य अमी भी। जी है, अमु, जी। अमीभ्य, ये बनाना। और पंचमी में क्या बनता था, सर्वस्मात, तो बन जाएगा अमुष्मात, अमुस्मात। जी अमुभ्याम, अमीभ्य। जी। और यहाँ बनता अमुष्य था सर्वस्य, अमुष्य। तो बन जाएगा अमुष्य, अमुयोः। क्यों, सर्वयोः, यमुयो, तो एक जैसा ही रहेगा, एक कुछ जैसी अंतर बनेगा। नहीं। जी। वहां बनता था सर्वेशाम, तो ये तो ठीक है, एकार को ईकार अमुषाम। करिए, तो अमीशाम। जी। और अमुष, अमुष्मिन 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 ये बनेगा, क्योंकि वहां पर बनता था सर्वस्मिन, सर्वस्मिन। अदस्मिन जी और अमुस्मिन। जी। और अमुयो हो और अमीषु। अमीषु, अमीषु जी। बनेगा, क्योंकि वहां बनता है एक सर्वेशु। ए द्विवचन है। जी ठीक है, तीन बहुवचन। तो ऐसे चला लोगे ना। जी। पुल्लिंग के लिए सर्व को याद रखना है, वहां के लिए जी। सर्वा को सर्वाग। रखना है। और टा और सु का थोड़ा ध्यान दे लेना है, वहां पर बताया। और यहाँ पर जी तो केवल सु व्यक्ति का ध्यान देना है, ऐसे जी बने। तो जी। सकारांत में यदस शब्द है आपका। आपकी प्रक्रिया भी वरदराचार्य जी ने लिखी थी, असौ और उत्तमत्वे करते, और टाप नहीं बताया, टाप, वो टाप भी करने पर रूप बनेंगे, अमु, अमु, अमुया, अमुभ्याम 3 बार, फिर अमु भी, अमुष्यई, ठीक है। जी। और अमुभ्याम अमुभ्य, अमुभ्य 2 बार, फिर अमुष्या, और अमुष्या भी अमुयो 2 बार लिख लेना यहाँ। और अमुयो हो, अमुयो। और अमुषाम, अमुष्याम और अमुष, ठीक है। जी बस जी ये 3 बहुवचन ही नहीं लगना। फिर आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ कुछ शब्द नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया होती है, इसलिए प्राचीन शब्द जो आप पहले पढ़ चुके हो, एक वेधस शब्द उनकी तरह होती है। इसलिए वरदराचार्य जी ने जानबूझ करके नहीं दिए कि बच्चे सब सर चला ही लेंगे, लेकिन वह आप लोगों के ध्यान में रखने के लिए थोड़ा इनको यहाँ दे दिया गया है। ये जो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे अप्सरस एक शब्द है, आप इसका हिंदी में तो एक बहुत जानते हो, अप्सरा। अप्सरा शब्द से तो परिचित हो ना, वो यही है अप्सरस, ऐसा सकारांत शब्द है। ठीक है श्याम सुंदर जी। जी। हाँ, तो ये सकारांत शब्द है। अप्सरा से तो आप सब लोग परिचित हो, और उसे आप लोग टाबंत समझने की भूल न करना इधर, हिंदी के संस्कार के कारण संस्कृत में, जी। ठीक है। क्योंकि हिंदी में तो वैसा ही यूज होता है, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तो वहां तो यही यूज है। यहाँ ऐसा मत समझ लेना, नहीं गड़बड़ा जाएगा सब, इसलिए इनको लिखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो अप्सरस है, उषस है, और सुमनस है। सुमनस माने पुष्प, और उषस मतलब जो ऊषा काल होता है, आप सुबह देखते हो ना, जी जिसे जी। अरुणोदय, अरुणोदय कहते हैं, उस काल का नाम। प्रत्युष प्रत्युष काल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनके जो भी रूप हैं वो वेधस शब्द की तरह हैं। अब आप कहोगे भैया वेधस शब्द के तो हम भूल भाल गए, तो एक बार वहां से देख लेना, मैं आपको बता देता हूं, मैं नहीं भूला हूं कि वो कैसे होते हैं सकारांतों में। वेधाहा, मैं आपको एक बार बता सुना भी देता हूं। वेधाहा और वेधसौ, वेधसा, हे वेदा, हे वेदसौ, हे वेदसा, वेदसम, वेदस, वेदसम वेदसा, वेदसो वेदसा वेदसा, वेदस वेदोभ्याम, वेदो भी। वेदोभ्याम वेदो यहाँ भी। पर सकार जी को क्या करना है, वेधस भ्याम ले लीजिए, सकार को सज से रू को हस परे है ना, जी। हसी तो चासे हसी च से उत्तम। उत्व, जी और गुण करके वेदोभ्याम, वेदो भी, इनको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे जी चंद्रमस में आप करते थे चंद्रमोभ्याम, चंद्रमो भी, क्योंकि इनके लोग अक्सर रूप पूछते हैं, क्योंकि वहां पर जी ओकार जैसी न्यारी ध्वनि आ जाती है ना, न्यारी टोन आ जाती है, जी। तो उसमें लोग बाग गच्चा खा जाते हैं।
तो ऐसे ही इनका थोड़ा यहाँ पर याद रखना। तो अप्सरस, इसके भी रूप चलाते हैं, चलो। तो अप्सराहा ऐसा बनेगा ना? अप्सरस, जी। तो अप्सराहा बन पाएगा कि नहीं? अप्सरस, कैसे बनेगा कि अप्सरस शब्द है, ठीक है। जी। अत्वसंतस्य, असंत है ये, अतः उपधा को दीर्घ कर लेना। जी। अत्वसंतस्य छा धातु, वेदस में भी तो वही लगा था ना, जी। तो वहां पर बना था वेदा। तो अप्सरस सु सु कसा, अप्सरस सा, सकार का अलंग्यादि लोप, संतस चा धातु से उपधा को दीर्घ, तो अप्सरा स और सकार को प्रत्युपसर्ग, अप्सराहा, ऐसा बनेगा। फिर अप्सरसौ अप्सरसा, हे अप्सराहा, हे अप्सरसौ, हे अप्सरसा। अप्सरसा बहुवचन का रूप है इसका, है ना। जी। फिर बनेगा अप्सरसा, वो उसमें बना लो द्वितीया में, अप्सरसम, अप्सरसौ, अप्सरसा, और अप्सरा और अप्सरसा, और अपसरोभ्याम, और अपसरो भी, ठीक है। अप्सरसे, अपसरोभ्याम, अपसरोभ्याम, ऐसे बना लेना सब जगह। जी। इसी तरीके से उषस के चला लेना, इसी तरीके से सुमनस के चला लेना है। जी। जी। सुमनस क्या बनेंगे? सुमनाहा, सुमनसौ, सुमनसा। सुमनसा, भ्याम के रूप देख लेना, सुमनोभ्याम, सुमनोभी, ऐसे उषस के, है ना, उषोभ्याम, उषोभी, ऐसे रूप इनके चला लेना है वेद शब्द की तरह। जी। तो ये सब पहले की तरह थे, बस स्मरणार्थ बस यहाँ पर इनको लिख दिया है। तो आपका ये हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। फिर हम समापन करेंगे, कल से लगेंगे फिर एक नए प्रकरण के साथ, ठीक है। और आपके अब टेस्ट भी बहुत बचे हैं, हलंत पुल्लिंग वाले तो सब बचे, उनको भी कर लेंगे धीरे धीरे सबको, ठीक है। होली और होली की जी। छुट्टी में सब निपटा लेंगे, चिंता न कर। मैं होली पे कहीं जा नहीं रहा हूँ इसलिए। और आप लोगों के प्रमाण पत्र भी लगभग डिजाइन हो चुके हैं, भेज दिए जाएंगे, है ना, जल्दी ही। तो ठीक है, समापन करें फिर, है। अभ्यास जी। करते रहिए बस। अंतिम जी। यही वाक्य है कि आप अभ्यास करते रहिए। अभ्यास एक ऐसा गुरु है जो हमसे भी बड़ा गुरु है आप लोगों के लिए, वो उसका आपको नित्य सेवन करना है। जी अमर कुमार जी बताइए क्या कह जी रहे हैं? महोदय, नमो नमः। नमो नमः। महोदय, जो द्वितीय विभक्ति का बनाए हैं द्विवचन हाँ में, हाँ प्रथमा का द्विवचन में आदर्श हाँ प्लस औ किए हैं, तो उसमें जो शांत है उस स्व का जो लोप हुआ है, तो किस सूत्र से हुआ है उसका जो आदर्श कौन सी बनाए हैं? जगह, कौन सी जगह? द्वितीय द्विवचन में, प्रथमा का द्विवचन आदर्श प्लस औ जो किए ना, अरे वो सकार सकार का। का लोप नहीं हुआ विद्वान। उस सकार को आपने बताओ पुल्लिंग के रूप देखे हैं क्या? नहीं ध्यान से। आदर्श का अदस्कार। दिमाग पर से उतर गया महोदय। हाँ बिल्कुल, तेरा भी इसलिए नामा देखो लग जाएगा भैया, वहाँ। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं, दिमाग से उतरे तो तुरंत चढ़ा लो उसे, ठीक है। नहीं क्या जी फायदा? हाँ, इतना खर्चा करके रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसे देखते तक नहीं हो दोबारा से। देख लेंगे महोदय। तो फेसबुक पर मिलेगा ना महोदय? उस देखो मैं आपको बता देता हूँ, सकार का सकार के स्थान पर तिदादी नामह लगा है, सा को अ हुआ है, अच्छा अच्छा, उसके बाद हो तो जाएगा। स्थिति जी हो जी। जाएगी अद अ, हाँ अद हाँ, अ, और फिर पर रूप कर लेना। ये प्रक्रिया अतो से। हम तिदादी नामा वाली बहुत सारे तिदादियों के साथ घटा करके भी बता चुके हैं। उसी जी तरीके जी से इसकी प्रक्रिया आप करिएगा अवश्य, जी। ठीक है। बिजली मदद कट गई थी ना, इसीलिए थोड़ा बताया तो थोड़ा सा वहाँ पर डिस्टर्ब हो गए। ठीक, हाँ हाँ कोई बात धन्यवाद। नहीं, तुम्हें कटना नहीं है, सब रिकॉर्ड है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ठीक, मुद्दा हाँ कहाँ मिलेगा अब, रिकॉर्डिंग वाला? फेसबुक पर मिलेगा ना? अरे वही संस्कृत शिक्षा, उसका हाँ भी एक हाँ हमने वीडियो बना दिया था, पता है? हाँ 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 हाँ, जी कैसे जी ढूंढे कि कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं ये। जी। ठीक, चलिए, अब मुझे एक धन्यवाद। वीडियो और बनाना पड़ेगा, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ, दरअसल उसके लिए 2 फोन होने चाहिए, कि याद दिलाने के लिए कि हमारी क्लास 7:30 बजे से होती है, हमें कैसे याद रहे, तो उसके लिए एक वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, चिंता नहीं करें, तो सबको सहायक होगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए तो ठीक है, समापन करते हैं।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय।